एक गांव में सुरेश अपनी पत्नी हेमा के साथ रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से हेमा बहुत परेशान रहती थी। सुरेश उसका बहुत जगह इलाज करवाता है, लेकिन फिर भी उसे कोई औलाद नहीं होती। हे भगवान, क्या मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी? क्या मेरी कोख सुनी ही रहेगी? लगता है मैं एक बांझी बनकर रह जाऊंगी। फिर सुरेश बोलता है, तुम परेशान मत हो। क्या हुआ? अगर हमारे संतान नहीं है तो हम अनाथ आश्रम से जाकर एक बच्चा गोद ले लेंगे। नहीं, मुझे तो बस मेरा ही बच्चा चाहिए, जिसे मैं अपनी कोख में पाल सकूं और उसे अपना कह सकूं। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं, लेकिन एक दिन वह बहुत दुखी होकर रात के समय रोते हुए घर से बाहर निकल जाती है। हे भगवान, तू मुझे किस बात की सजा दे रहा है? क्या मेरे नसीब में कभी माँ बनना लिखा ही नहीं है? बांझ कहलाने से अच्छा तो मैं मर ही जाती। ऐसा बोलते हुए हेमा एक नदी के पास पहुंच जाती है और उसमें कूदकर अपनी जान दे देती है। कुछ देर बाद वहां एक चुड़ैल बन जाती है, लेकिन फिर भी वह रोना बंद नहीं करती है और संतान प्राप्ति के लिए शैतानों के देवताओं की पूजा करती है। तभी उसके सामने एक शैतानी शक्ति प्रकट होती है और बोलती है, बोल, क्या कहना चाहती है? बाबा, मुझे माँ बनना है। क्या मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी? क्या मैं एक बांझ बनकर ही रह जाऊंगी? तू माँ जरूर बनेगी, लेकिन उसके लिए तुझे शैतान को ही रोज एक जन्मे बच्चे की बलि देनी होगी, जो मेरे शैतान की पूजा करता है। शैतान भी उसकी हर इच्छा पूरी करता है। हाँ, मैं दूंगी तेरे शैतान को बच्चे की बलि। करूंगी मैं तेरे शैतान की पूजा। माँ बनने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं वो सब करूंगी। अब हर दिन चुड़ैल गांव में से एक एक बच्चे को उठाकर लाती है और उसकी बलि देती है। एक दिन वह चुड़ैल गांव की एक शोभा नाम की औरत के बच्चे को लेकर आती है। तभी शोभा और उसका पति कैलाश उसे देख शोभा रोते हुए चुड़ैल के पीछे पीछे चली जाती है और कैलाश एक पुजारी को बुलाने के लिए चला जाता है। शैतान को इस बच्चे की बलि देकर मैं माँ बन जाऊंगी। फिर वो दिन दूर नहीं जब मेरी कोख से मेरा बच्चा जन्म लेगा। जाग शैतान जाग, अब वो दिन दूर नहीं जब मेरा शैतान जिंदा होगा। चुड़ैल और वो शैतान दोनों बच्चे की बलि देने की तैयारी कर ही रहे थे कि तभी वहां शोभा पहुंच जाती है। मत मारो मेरे बेटे को, इसके बदले अपने शैतान को मेरी बलि दे दो, पर मेरे बेटे को छोड़ दो। माँ, मुझे बचा लो। चुड़ैल बच्चे की बलि देने ही वाली होती है, तभी सुरेश पुजारी को लेकर आ जाता है। छोड़ दे इस बच्चे को। नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं तुम सबकी बलि देकर अपने शैतान को जिंदा करूंगा। तभी पुजारी अपनी मंत्र शक्तियों द्वारा गंगा जल शैतान और चुड़ैल पर छिड़क देता है। पुजारी, ये तूने अच्छा नहीं किया। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, बचाओ। वो दोनों तड़पते हुए वहीं पर जलकर राख हो जाते हैं।